हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। अभी हम नया क्वेश्चन लेके आ गए हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26 फ्रॉम लीड कोड, दैट इज रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड एरे। अगेन दिस इज अ इजी लेवल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत सिमिलर है हमारे प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसके साथ, थोड़ा सिमिलरिटी इसका है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो चेकआउट नहीं किया तो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। एंड रही बात इस क्वेश्चन की, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन ये कह रहा है कि गिवन एन इंटीजर एरे नम्स sorted in non-decreasing order, remove the duplicates in place such that each unique element appears only once. The relative order of the elements should be kept the same. Then return the number of unique elements in nums. Consider the number of unique elements of nums to be k. To get accepted, you need to do the following things. Change the array nums so that the first k elements of nums contain the unique elements in the order they are present in the nums initially. The remaining elements of the nums are not important as well as the size of the nums. Okay. So क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमारे पास एक एरे है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एरे ही है। सो एरे में से हमें सारे यूनिक एलिमेंट्स को रखने हैं और जो भी एलिमेंट रिपीटेड है इसका मतलब the repeated elements need to be removed from the array, okay, and it has to be done in place, मतलब again we cannot use any extra space, एक ही हमारे array में ही हमको changes करनी है। So let's see how we will do this. Let's consider कि हमारे पास एक array है जो है 1 1 2 3 3। So हम क्या सोच रहे हैं, हम फिर से एक क्योंकि हमें यहाँ पे काउंटिंग फर्स्टली कि हमारे पास यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा कि हमारे पास कितना डुप्लीकेट एलिमेंट्स है, क्या है, तो हमें इसकी वजह से पहले ऑलरेडी यही सोच लेना है कि हमें एक काउंटर की तो ज़रूरत पड़ेगी। काउंट करने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा जिसपे हम सिर्फ काउंट्स को रखेंगे। तो हमने इनिशियली एक वेरिएबल ले लिया c, उसको हमने इनिशियली 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ओके, दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई थिंक वाइल डूइंग अ कोड। मैं पहले एक काउंटर रख लेती हूँ जब भी मुझे ऐसा कोई डुप्लीकेट सॉर्ट ऑफ एरे या फिर रिमूव डुप्लीकेट्स या फिर मतलब मर्ज ये सब में मैं, या फिर रिमूव एलिमेंट्स, ये सारे क्वेश्चन में मैं एक काउंटर रख लेती हूँ। पहले सोच लेती हूँ मैं काउंटर रखूंगी, उसके बाद मैं बाकी का सोचती हूँ। तो फर्स्टली व्हाट डू वी डू, वी टेक अ पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। फिर हम चेक करते हैं ये एलिमेंट जो है ये अपने नेक्स्ट एलिमेंट के साथ सिमिलर है कि नहीं। अगर है तो हम क्या करते हैं, हम काउंटर को 1 कर देते हैं, सिंपल। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पॉइंटर है इस नंबर पे, दैट इज दिस इज 0। पहले हम इंडेक्सिंग कर लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में इंडेक्सिंग करना पड़ता है। 1 2 3 4। सो फर्स्ट ओके, सो द पॉइंटर अभी हमारा है 1th इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे। तो अब हम चेक कर रहे हैं कि हमारा जो अभी का एलिमेंट है वो हमारे नेक्स्ट एलिमेंट के साथ सिमिलर है कि नहीं। नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम अपने इस एलिमेंट को प्रेजेंट हमारे जो नेक्स्ट एलिमेंट है, मतलब ये जो भी एलिमेंट सिमिलर नहीं है उसको हम कहाँ पे प्लेस कर देंगे, हम इसको एक इंडेक्स पे प्लेस करेंगे, विच इंडेक्स विल बी i, लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। हाँ, जिस भी इंडेक्स पे आप हो उससे आप c को काउंट को माइनस कर दो और +1 कर दो, क्योंकि हम एक एलिमेंट को रख रहे हैं, ठीक है। जो भी डुप्लीकेट्स है वहां में उसमें से हम एक एलिमेंट को रख रहे हैं, बाकी सारे को डिस्कार्ड कर रहे हैं, इसलिए हमने +1 किया, ठीक है। डू यू गेट द मीनिंग ऑफ दिस +1? मतलब अभी हम इंडेक्स नंबर 2 पे, ठीक है, हम इंडेक्स नंबर 2 का जो ये एलिमेंट है इसको हम कहाँ पे प्लेस करेंगे, देखिए माई पॉइंटर इज एट इंडेक्स नंबर 1। हम उसके माइनस क्या कर रहे हैं, हमारा काउंटर जो कि 1 है उसके साथ क्या ऐड कर रहे हैं, +1। +1 से हमारा क्या हो रहा है, हमारा जो अभी का जो इंडेक्स निकल रहा है वो आ रहा है 1। सो व्हाट आर वी डूइंग, हम i + 1th इंडेक्स के जो एलिमेंट है उसको हम कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, i - c + 1 के इंडेक्स में। मतलब i of 2 अभी प्रेजेंटली nums of 2 में जो भी एलिमेंट है उसको हम nums of 1 में शिफ्ट कर रहे हैं। सो इस पे आ गया 2। अब हम पॉइंटर को फिर से इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज करने के बाद अब हम चेक करते हैं कि
क्या ये एलिमेंट अपने नेक्स्ट एलिमेंट के साथ सिमिलर है कि नहीं. सो दे आर नॉट सिमिलर. सो व्हाट डू वी डू? वी अगेन अप्लाई दिस फॉर्मूला दैट इज i माइनस सी प्लस 1. मतलब हम प्रेजेंटली जिस इंडेक्स पे है उससे काउंट को माइनस करते हैं और फिर हम 1 प्लस करते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी फिलहाल एक ही ऐसा एलिमेंट है जिसका डुप्लीकेट हमें मिला है. ठीक है, इसी वजह से काउंट बेसिकली इज काउंटिंग द डुप्लीकेट आउट हियर, राइट. हमारे पास 1 जो था उसका एक डुप्लीकेट हमें मिला था, इसीलिए काउंट का वैल्यू 1 है. इसीलिए हम जिस भी इंडेक्स पे अभी प्रेजेंटली है, दैट इज प्रेजेंटली वी आर एट इंडेक्स 2. सो उसमें से हम काउंट को माइनस करते हैं, दैट इज 1, और उसके साथ हमें 1 ऐड करना पड़ता है क्योंकि हम वो पर्टिकुलर एलिमेंट को रख रहे हैं और बस उसका डुप्लीकेट को काउंट कर रहे हैं. सो 3 आई मीन दिस आई मतलब नम्स ऑफ n प्लस 1 अभी प्रेजेंटली 2 है, तो हम नम्स ऑफ 3 का जो इंडेक्स है, मतलब नेक्स्ट इंडेक्स में जो एलिमेंट है उसको हम 2 माइनस 1 1 1 प्लस 1 2 2 इंडेक्स पे लाके रख देंगे. दैट इज नम्स ऑफ 3 का एलिमेंट को हम नम्स ऑफ 2 के इंडेक्स पे लाके रख देंगे. सो दिस 2 इज कैंसल्ड आउट एंड इट बिकम्स 3. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंटर, हमारा नेक्स्ट में शिफ्ट हो जाएगा. अब हम चेक करेंगे कि अभी जो ये सॉरी अभी थर्ड इंडेक्स पे आ रहा है, तो अभी हम चेक करेंगे ये जो थर्ड इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो हमारे फोर्थ इंडेक्स के एलिमेंट के साथ सिमिलर है कि नहीं. हाँ, हमारा सिमिलर है. तो हम क्या करेंगे, हम काउंटर को सिंपली बाई 2 इंक्रीज कर देंगे. इससे क्या हो रहा है, देखिए हमारा 1 का एक डुप्लीकेट है और हमारा 3 का एक डुप्लीकेट है. सो व्हाट हैपेंस इज 1, तो हमारा काउंटर इसीलिए 2 हो रहा है. वी आर जस्ट काउंटिंग द डुप्लीकेट्स. ओके, सो दैट इज हाउ द कोड इज वर्किंग. अब उसके बाद बाहर निकल के आ जाएंगे और हम फिर से वही सिंपल चीज, हमारा जो टोटल नम जो है उसका साइज माइनस द काउंट कर देने से हमारे पास जो भी डिस्टिंक्ट एरे है, जो भी हमारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का एरे है वो हमें मिल जाएगा. तो लेट्स चेक द कोड. आई होप यू गाइज गॉट इट. अब मैं कोड लिखूंगी तो आई गेस आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा कि मैंने क्या बोला. तो इंट का काउंट पहले हमने 0 कर दिया, फिर हमने चेक किया फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i less than nums dot size. It's very similar to the previous code only guys, very little changes are done. बस +1 किया है क्योंकि पिछले में हमने पूरे एलिमेंट को रिमूव कर दिया था, बट इसमें हमें एक एलिमेंट रखना है, तो इसी वजह से हम लोग 1 प्लस कर रहे हैं ताकि हमारा नेक्स्ट इंडेक्स पे शिफ्ट हो जाए हमारा पॉइंटर. आई होप यू गाइज आर गेटिंग. हम चेक कर रहे हैं अभी जो फर्स्ट इंडेक्स है वो मतलब जिस इंडेक्स पे हम हैं उसका एलिमेंट और उसके बगल वाला इंडेक्स का एलिमेंट सिमिलर है कि नहीं. अगर सिमिलर है तो बस हम प्लस प्लस करेंगे, और अगर नहीं है तो हम नम्स ऑफ i माइनस सी प्लस 1 पे क्या प्लेस कर देंगे, हम प्लेस कर देंगे नम्स ऑफ i प्लस 1. आई होप यू गाइज आर गेटिंग इट. ओके, एंड फिर हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न nums dot size minus 1 minus c, sorry. I hope this code is okay and let's run it. देखते कि ठीक आता है कि नहीं. ओके, सो फिलहाल तो टेस्ट केस पास हो गया है. लेट्स सी आगे भी टेस्ट केसेस पास होती है कि नहीं. ओके, नो, सो फर्स्टली लेट मी से यू, यहाँ पे एक चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे -1 करेंगे क्योंकि हमने नम्स ऑफ i के साथ नम्स ऑफ i प्लस 1 चेक करे, तो जब लास्ट इंडेक्स पे चला जाएगा अगर -1 नहीं करते तो फिर नम्स ऑफ i प्लस 1 मिलेगा नहीं और वहाँ पे रन टाइम एरर आ जाएगा. सो let's do this now. Let's submit and see what happens. सबमिट हो गया. बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बहुत सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन. अगर आपने ये क्वेश्चन अपने प्रीवियस क्वेश्चन को चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस. बाय.